सूरज की पहली किरणों के साथ पिको एक ऊंचे पेड़ की डाल के किनारे खड़ा था। नीचे फैले जंगल की गहराई को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके नन्हे पंख हिचकिचाहट में फड़फड़ा रहे थे। तभी पास ही से तुला, उसकी चंचल और हिम्मती गिलहरी दोस्त, अपनी झोली लहराते हुए मुस्कुराकर खुले आसमान की ओर इशारा करती है, जैसे कह रही हो, अब उड़ने का समय आ गया है। पिको ने पंखों को जोर से फड़फड़ाया। वह कुछ इंच हवा में उठा भी, मगर चेहरे पर संशय साफ था। तुला ने पत्तों और टहनियों से एक छोटी सी उड़ान रंप बना दी और पिको हैरानी से उसे बनता देखता रहा, समझ नहीं पाया कि ये मदद कैसे करेगी। जब वह दौड़कर रंप से कूदा, उसके पंख फैले हुए थे, लेकिन तुरंत ही वह एक झाड़ी में जा गिरा। चेहरे पर मायूसी और झुंझलाहट थी। ऊपर एक डाल पर बैठा ओरिन, एक समझदार बूढ़ा उल्लू, नर्म आवाज में उसे उड़ान के रहस्य समझाने लगा, जबकि पिको तुला की पीठ पर बैठा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। इसके बाद एक दृश्य मोन्टाज में दिखता है। पिको अलग अलग तकनीकों से कोशिश करता है, कभी कूदता है, कभी ग्लाइड करता है, कभी स्ट्रैच करता है। तुला और ओरिन उसके साथ हर कदम पर होते हैं। रात में पिको एक बड़ी चट्टान पर आंखें बंद किए ध्यान करता है। कल्पना में वह खुद को खुले आकाश में उड़ता देखता है। नर्म चांदनी में उसके चेहरे पर शांति होती है। पर सुबह मौसम बदल जाता है, आसमान में काले बादल घिर आते हैं और तीनों एक खोखले पेड़ में छुपते हैं। पिको खिड़की से बाहर देखता है, भय और सोच में डूबा हुआ। तभी बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक छोटी चिड़िया हवा में संघर्ष करती दिखती है और पिको डर को भूलकर मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह तूफानी हवाओं से लड़ता हुआ एक मुड़ी हुई शाखा तक चढ़ता है। पत्तों की स्कार्फ उड़ रही है, पंख लहरा रहे हैं। ये दृश्य बेहद नाटकीय होता है। जैसे ही वो उस चिड़िया तक पहुंचता है, पिको अपने पंखों में उसे समेटकर छलांग लगाता है। हवा तेजी से दोनों के चारों ओर घूमती है। पहली बार पिको सचमुच उड़ता है। उसके पंख संतुलित हैं, आंखों में आश्चर्य और आनंद की चमक है। बादल पीछे हटते हैं और नीचे जंगल सुनहरा हो जाता है। नीचे तुला और ओरिन खुशी से झूमते हैं, जबकि पिको ऊपर गोल चक्कर में उड़ता है। छोटी चिड़िया उसकी पीठ पर सुरक्षित बैठी है। अंततः वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है, सूरज की डूबती किरणों को देखता है। चेहरे पर गर्व और मुस्कान होती है। उसने उड़ना सीख लिया है, लेकिन असली दुनिया अब उसके सामने खुल रही है।